रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप नई इनकम टैक्स की वेबसाइट पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे रजिस्टर बटन पे प्रेस करना है तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, डिटेल फिल करनी है, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, सिक्योर करेंगे अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको अदर्स पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप टीडीएस डिडक्टर कलेक्टर सेलेक्ट करेंगे और नीचे जाके 10 नंबर भरेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और उसे वैलिडेट करेंगे। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा, गो टू ट्रेसिस। आपको ट्रेसिस पोर्टल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ट्रेसिस पोर्टल पे तो आपको लॉगिन करना है और उसके बाद आपको जाना है रजिस्टर्ड ई फाइलिंग साइट। यदि आप रजिस्टर नहीं हैं ट्रेसिस पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे रजिस्टर करना है ट्रेसिस पोर्टल पे। तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, इसलिए गो टू ट्रेसिस पोर्टल पे जाएंगे। तो यह टीडीएस सीपीसी का पोर्टल यानी कि tdscpc.gov.in। यहाँ पे देखिए लॉगिन में डिडक्टर सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और 10 अप फॉर डिडक्टर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड यानी कि कैप्चा कोड एंटर करके आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रजिस्टर्ड ई फाइलिंग साइट का लिंक दिया गया है, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ई फाइलिंग साइट के लिए आपको कहा जाएगा यानी कि आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपके पॉपअप ब्लॉक्ड हों ब्राउज़र में। यदि आपने डिसेबल नहीं किए हैं तो उस केस में आप यहाँ पे देखिए सबसे टॉप में जो लॉक का आइकन बना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइट सेटिंग में जाके आप पॉपअप ब्लॉकर को ब्लॉक कर देंगे। तो देखिए इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑर्गेनाइजेशन नेम और डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 10। और यदि आपके पास पैन अवेलेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन का तो आप यहाँ पे यस टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। यदि आप नो चूज़ करते हैं तो आपको रीज़न बताने होंगे कि आपके पास पैन क्यों अवेलेबल नहीं है। क्या आप गवर्नमेंट एंटिटी हैं, फॉरेन एंटिटी या पर्सन है या फिर एग्जम्प्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यदि आप यहाँ पे यस टिक करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का पैन यहाँ पे एंटर करना है और पैन में जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो एंटर करना है और कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट एंड कलेक्टिंग टैक्स। इसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पे देना है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और उसके बाद उसका पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेटा आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो पैन के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि उसके बाद इसे इनकम टैक्स के डेटाबेस के साथ वैलिडेट किया जाएगा। और जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए वो ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस व्यक्ति का जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो भी ई फाइलिंग पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि यहाँ पे सिंगल नेम है तो उस केस में आप लास्ट नेम की फील्ड में उसे एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है। और उसके बाद आप प्राइमरी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे कि किससे बिलोंग करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे उस पर ही वन टाइम पासवर्ड भेजे जाएंगे। मोबाइल पे अलग से आएगा, ईमेल पे अलग से आएगा ताकि इसे वेरीफाई किया जा सके। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डालना है, कंट्री एड्रेस, बिल्डिंग, रोड, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी डिटेल, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। और उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको
वन टाइम पासवर्ड भेजे जाएंगे मोबाइल पे अलग से और ईमेल पे अलग से। यहाँ पे आपको मोबाइल का ओटीपी एंटर करना है और ईमेल का ओटीपी एंटर करना है। यहाँ पे आइज़ बटन दी गई हैं, आप इन्हें क्लिक करके देख सकते हैं कि आप क्या एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइम जो है वो चल रहा है। आपके पास 3 अटैम्प्ट होंगे ये ओटीपी एंटर करने के। यदि आपके ओटीपी नहीं मिला है तो आप रीसेंड ओटीपी को प्रेस कर सकते हैं एक ही बार। तो ये सभी डिटेल आप एंटर करके नीचे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद वेरीफाई डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एडिट बटन भी दिया गया है। यदि आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उसे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट एंड कलेक्टिंग टैक्स। उसके बाद आपको नीचे जाके यहाँ पे कन्फर्म बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, तो आप यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे और उसे कंफर्म करेंगे। और यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज आप लिख सकते हैं ताकि जब भी आप लॉगिन करें ये मैसेज आपको दिखाई दे और आपको श्योर हो कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही लॉगिन कर रहे हैं, किसी फेक वेबसाइट पे नहीं। तो आप यहाँ पर्सनल मैसेज टाइप कर लीजिए और उसके बाद रजिस्टर बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके मैसेज दिखाई देगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी मेंशन किया होगा। यहाँ पे अब आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे इनकम टैक्स के नई वेबसाइट पे incometax.gov.in पे। तो आपका जो यूज़र आईडी होगा वो आपका टैन नंबर होगा और इस जो आपने ईमेल दी है उस पर आपको कंफर्मेशन ईमेल भी भेजा जाएगा और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी SMS दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू लॉगिन पे प्रेस करके इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे incometax.gov.in वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी में टैन नंबर डालना है क्योंकि आप TDS डिडक्टर के तौर पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे यदि आप पैन नंबर डाल के लॉगिन करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एज ए इंडिविजुअल इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे टैन नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यदि आप TDS डिडक्टर या TCS कलेक्टर के तौर पे लॉगिन करना चाहते हैं तो जैसे ही आपने यहाँ पे टैन नंबर एंटर किया है, यहाँ पे देखिए एरर आ गई है, ई फाइलिंग अकाउंट एसोसिएटेड विद द अबव यूजर आईडी हैज़ नॉट बीन एक्टिवेटेड, काइंडली एक्टिवेट योर यूजर आईडी टू लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल। इस प्रकार आपका जो ई फाइलिंग अकाउंट इस टैन नंबर के साथ एसोसिएटेड है वो एक्टिवेट नहीं है, आपको उसे एक्टिवेट करवाना है। यदि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एज ए टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर टैन नंबर डाल के, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही आप वैलिडेट पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको वार्निंग आएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पेंडिंग है, जो आपने इस टैन नंबर के साथ पैन लिंक किया है उसके पास। तो क्या आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पैन से इसे एक्टिवेट करवाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपने जो पैन नंबर लिंक किया है टैन नंबर के साथ, उस पैन नंबर से आपको लॉगिन करना है incometax.gov.in वेबसाइट पे। उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपके पास अप्रूवल आएगी कि आपका जो पैन नंबर है उसे इस पैन नंबर के साथ अटैच किया गया है, इसे आपको अप्रूव करना है या फिर आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो डिटेल हैं वो व्यू कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्रूव कर देंगे उसके बाद आप अपने टैन से लॉगिन कर पाएंगे इस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि ये जो अप्रूवल है वो सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आएगा और इसके लिए आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज भेज दिया जाएगा। उसके बाद जब आप टैन नंबर के साथ लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे पर्सनल मैसेज भी दिखाई देगा जो कि आपने पहले सेट किया था। पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करके आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।